वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 8 आउट ऑफ 31 डेज का व्लॉग। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरे चैनल पे चल रही है ये सीरीज जिसमें पर डे एक न्यू व्लॉग आने वाला है। ये बात मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चैनल पे हर दिन कुछ न्यू सब्सक्राइबर भी ऐड हो रहे हैं, तो उन्हें इस बात का पता होना चाहिए ना। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों वीडियोज आ रही है। तो वो मैं इसलिए ही बताती हूँ कि पर डे एक न्यू व्लॉग आ रहा है जिसमें 31 डेज की पर डे 1 व्लॉग की एक सीरीज रहेगी। देखते हैं वो फुलफिल हो पाती है या नहीं। तो अभी तक मैंने 7 डेज कंप्लीट कर ली है, आगे भी कोशिश रहेगी कि ये पूरे हो सके। और आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अब आज के व्लॉग के बारे में बताती हूँ। आज के व्लॉग है थोड़ा सा फनी और थोड़ा सा आज हमारे साथ हो गया था सीन, जो सीन था मोए मोए वाला। हम निकले थे घर से कहीं और जाने के लिए और पहुंच गए थे कहीं और। तो क्या हुआ था, कैसे रहा और क्यों हम घर वापस नहीं आए और घूमने निकल गए कहीं और, तो उसका रीजन आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि चैनल पे आने वाली हैं और भी बहुत सारी वीडियोस, न्यू व्लॉग आने वाले हैं। रोज रील्स आ रही है तो उसको भी देखिए जाके और मेरे को इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। तो हम लोग हो गए थे तैयार और निकल चुके थे जहां पर हमें जाना था। तो ये वो जगह थी जहां पर दादी ने ही हमें बोला था कि मुझे इस जगह जाना है। वो जब से आई थी ना, उन्होंने इस जगह के बारे में काफी बार हमें बताया था। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक बार हम दादी के साथ दोबारा से चलते हैं। ये दिल्ली में ही है तो हम बस वहीं से के लिए जा रहे थे, बट ना सुबह थोड़ा जल्दी नहीं निकल पाए थे क्योंकि ये क्या था, आज वर्किंग डे था, तो जिस वजह से हम जल्दी नहीं निकल पाए थे। तो इसलिए रास्ते में बेटी सो गई थी, दादी भी थोड़ी सी टायर्ड हो गई थी क्योंकि ना दोपहर का टाइम था और उन्हें मतलब दोपहर में ना थोड़ा सा थकान हो जाती है, गर्मी लगती है। और रास्ते में हो गया था सोने पे सुहागा। वो ये हुआ था क्योंकि स्कूल टाइमिंग था, स्कूल के बच्चों की छुट्टियां हो रही थी, तो हमें इतना ज्यादा ट्रैफिक मिला कि हम और भी ज्यादा लेट हो गए। जो रास्ता मतलब हाफ आवर के अराउंड का ही था वो हो गया था 1.5 घंटे का। तो हम ट्रैफिक में इतने ज्यादा फंस गए थे। तो पता ही है ट्रैफिक में फंसने का मतलब तो यही है कि जितना भी फ्रेश होंगे वो सारी फ्रेशनेस गायब हो जाएगी और हम हो जाएंगे टायर्ड। तो जब हम जा रहे थे रास्ते में तो थकान शुरू हो गई थी, मतलब बिना कहीं घूमे बिना कुछ फिरे हो गई थी। बट हम जाने की तैयारी में फिर से चालू थे और हम जा रहे थे। मैं लगातार वीडियोस बना रही थी और दादी यहाँ पे आराम कर रही थी, बेटी भी अभी सोई हुई थी, तो मैं आराम से वीडियो बना रही थी। बट यहाँ पे एक स्यापा ये हुआ कि जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वो आज है जगह बंद। हमने मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि वो वीक डेज पे तो बंद होगी, ऐसा कभी सोचा नहीं था, बट वो बंद थी। और जब हम पहुंचे तो हम सबके चेहरे गए थे उतर। और सबसे ज्यादा दुख हुआ था दादी को क्योंकि उनको पसंद नहीं है बार बार बाहर घूमना। और ये जगह थी हमारा चिड़ियाघर, हमारा जूलॉजिकल पार्क। ये था फ्राइडे वाले दिन बंद, शुक्रवार को ये होता है बंद और हम गए थे फ्राइडे वाले दिन। अब घर से तो बाहर निकल ही चुके थे, अब ये तो है नहीं कि घर से बाहर निकले कहीं घूमने के और ट्रैफिक में घूम घाम के आ जाए और घर वापस आ जाए। और तो हमने सोचा क्यों ना हम कहीं और चलते हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह पे थी जो मतलब गाड़ी बैक भी करने में ना काफी टाइम लगता। मतलब अगर हम उसी डायरेक्शन में जाते तो कोई ऐसी जगह थी नहीं जहां हम जा सके, बट अगर गाड़ी को रिवर्स देते तो काफी सारी जगह थी। अब तो हमने सोचा क्यों ना बाहर ही कहीं चलते हैं, बाहर तो निकल ही गए हैं तो डे स्पेंड करना है। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से पास ही है नेहरू प्लेस, वहां चलते हैं। हमने पहले सोचा था कि हम आइस्कॉन मंदिर जाएंगे, देन वहां से कालका जी मंदिर और लोटस टेम्पल जाएंगे, बट ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि हम सिर्फ पहुंच सके लोटस टेम्पल, क्योंकि आइस्कॉन टेम्पल 1 बजे के बाद हो जाता है बंद, कालका जी मंदिर भी हो जाता है बंद, सब खुलते हैं 4 बजे के बाद। तो अब हमारे पास बचा था सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, जो एकमात्र ऑप्शन था लोटस टेम्पल। मैं दिल्ली में इतने सालों से हूँ, मतलब बचपन से ही हूँ, 34 साल से, बट मैं आज तक लोटस टेम्पल नहीं गई थी। कैन यू बिलीव दिस कि दिल्ली में रह के दिल्ली की ही सबसे फेमस जगह नहीं गए थे। बट दादी की वजह से हम यहाँ पे भी घूमकर आ गए। हम गए थे लोटस टेम्पल। हर बार हम यहाँ पे कालका जी मंदिर तो आते ही हैं, लोटस टेम्पल जाने का भी काफी बार सोचते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि लाइन इतनी बड़ी होती है तो मन ही नहीं करता है, वापस आ जाते हैं। बट आज फाइनली हमें भीड़ नहीं मिली थी। उसका रीजन ये हो सकता है कि आज फ्राइडे था, वीक डेज पे थोड़ा कम भीड़ थी। वैसे अब
ऐसा नहीं होता कि वीकडेज या वर्किंग डेज का फर्क पड़े या वीकेंड का। अब हर जगह भीड़ मिलती है क्योंकि हर कोई इंसान ना उसको जब टाइम मिलता है वो घूमने जाना प्रेफर करता है, जब से ये कोरोना आया है। मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, तो इसलिए हर जगह भीड़ तो मिलती है, बट हाँ थोड़ा कम ज्यादा होती रहती है क्योंकि जो सैटरडे संडे होते हैं उस दिन एज कम्पेयर टू अदर डेज थोड़ा ज्यादा भीड़ होती है। बट हाँ हम यहाँ पे पहुंचे तो हमें इतनी भीड़ नहीं मिली थी और फिर हम यहाँ पे पहुंच गए थे। नाम तो इसका लोटस टेम्पल है, टेम्पल का मतलब मंदिर होता है, बट ये मंदिर नहीं है, ये है एक मेडिटेशन सेंटर, और जो कि बहुत प्यारा है, बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है, बहुत ही अच्छी साफ सफाई करी हुई है, वेल मेंटेन्ड है पूरा, काफी अच्छे से साफ सफाई कर रखी थी, बहुत बड़ा एरिया है, पार्क भी काफी अच्छे है। और उसका ये रीजन है कि यहाँ पे लोगों को ना ज्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता, मतलब पार्क वगैरह में हम बैठ नहीं सकते, और हम सबको पता है कि अगर हम यहाँ बैठेंगे तो हम उस जगह को कितना साफ सुथरा कर देंगे, तो यही एक रीजन है कि यहाँ के पार्क कितने साफ सुथरे हैं। फिर अंदर जब एंट्री करनी थी ना लोटस टेम्पल में, तो उससे पहले सबको शूज रिमूव करने होते हैं, मतलब अगर सॉक्स पहन रखे तो ठीक है, बट शूज रिमूव करने हैं और वो आपको इस कैरी बैग में रखना है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर ही मिलता है, मतलब एंट्री करने से पहले। तो इसमें फिर हमने अपने सबके शूज रखे और हम अंदर जाने लगे। गर्मियों में थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि फर्श जो होता है काफी गर्म हो जाता है, बट हम इस टाइम गए थे तो सर्दी ही थी तो इतना गर्म नहीं था। बट हाँ मौसम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है तो पैर में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और लोटस टेम्पल ना एंट्री करते ही चारों तरफ से दिखता है उसका व्यू, बट ये फ्रंट व्यू है जहां से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, काफी अच्छा है, लोटस की शेप में बना हुआ है। और ये मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ पर क्या है, किसी भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, कोई भी मतलब भगवान नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं, मतलब जैसे नाम से लगता है ना कि लोटस टेम्पल है, किसी भगवान का मंदिर होगा, बट नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये एक मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पे मेडिटेशन किया जाता है। और इसकी रोशनी जो मतलब इस तरीके से बनाया हुआ है कि सन की रोशनी ना ऊपर जो लोटस है उस पर रिफ्लेक्ट होकर अंदर का जो मेडिटेशन सेंटर है उसमें जाती है। तो ये अंदर एंट्री के टाइम पे यहाँ पे एक ये तालाब टाइप का बना हुआ है, इसका पानी कुछ इस तरीके से आता है जैसे पानी में दूध मिलाते हैं ना, और फिर उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो वो वाली शाइन दे रहा था। डोंट नो कि क्या था वो पानी, कैसा था, बट इस टाइप का था। फिर हम ना मतलब ऊपर जाने के लिए काफी भीड़ थी, बहुत ही लंबी लाइन थी, तो और धूप भी काफी ज्यादा थी, तो हमने दादी को वहीं पे वेट करने के लिए बोला कि आप वहीं रुकिए दादी, और मेरे हस्बैंड, मैं, रुद्रांश और रिद्धि, पहले हम लाइन के थ्रू गए थे, फिर दादी को सिक्योरिटी गार्ड वालों के थ्रू जल्दी पहुंचवाया था ताकि वो ज्यादा लाइन में ना लगे, क्योंकि सीनियर सिटीजन को इतना है वहाँ पे। फिर हमने अंदर हम बैठे नहीं थे, बस हम जस्ट देख के आए थे, क्योंकि बैठ के देखने में तो, क्योंकि हमें कुछ मेडिटेशन करना था और अंदर बोलने भी नहीं देते, हमारे साथ छोटा बच्चा था तो वो तो चुप रह नहीं सकता था, तो इसलिए हम बैठे नहीं थे, बस देख के और सीधा फिर नीचे आ गए थे। फिर बाहर आके हमने थोड़ी सी फोटो वगैरह क्लिक कराई, और फिर जैसे आप सबको पता है मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपना ये कैरी बैग जरूर लेके जाती हूँ, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और अगर आप भी न्यू मदर है या आपके भी छोटा बेबी है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है घूमने के लिए भी और आपकी ट्रिप को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। तो बस यही था हमारा आज का घूमना फिरना और क्या हमारे साथ सीन हुआ। तो व्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी न्यू वीडियोस बनाती रहूं और थोड़ा सा अपने आप को और मोटिवेट कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।